ये हमें आज पंखा एक पड़ा मिला। ये बहुत ही गंदा पंखा है। ये कूड़े कचरे में ये पड़ा हुआ था, तो मैं उस इसे उठाकर लेके आया हूँ अपने घर पर। अब मैं सोच रहा हूँ इस पंखे को पहले इसकी सफाई करी जाए, क्योंकि मिट्टी इसके अंदर तक चली गई है। तो हम इसके बारीकी से इसमें 4 पेंच दिए हुए हैं, 4 बोल्ट। तो हम पहले एक एक करके 4 बोल्ट खोल लेते हैं। बोल्ट थोड़े जंग के लगे हुए हैं, इसलिए कुछ ये पहला बोल्ट खुल गया, उसमें थोड़ी परेशानी हुई। अब ये दूसरा बोल्ट खोलने के लिए जा रहे हैं। देखिए कुछ मतलब जंग के लगे हुए हैं ना, इसलिए थोड़े लेट खुलते हैं। अब हमने सोचा चलो इसे खोल लेते हैं। पहले इसकी बैटरी निकालेंगे, क्योंकि इसमें एलजी सेल पड़ा हुआ है। ये एलजी सेल है। और उसके बाद इसमें 2 पेंच हमने खोल लिए हैं। खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं खुल रहा, चलो इसे पेंचकस की मदद से इसे बाहर निकाला जाए। तो ये हमने आधा तो खोल लिया है, लेकिन आधा ये बीच में अटक गया है। तो इसमें 2 पेंच हमने शायद ये नीचे 2 पेंच रह गए हैं, लेकिन उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, जंग लगी हुई थी। तो कोशिश कर रहे हैं, हमें पेंच मिल गया है और पूरी तरीके से हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं खुला, फिर दोबारा प्रयास करेंगे, क्योंकि जंग का लगे हुए हैं। और ये मिनी फैन हमें पड़ा हुआ मिला हुआ था, तो हम इसे उठाकर कचरे में से लाए हैं। पहला पेंच खुल गया है, अब दूसरे पेंच की बारी है। अब हम इसी तरीके से बारीकी से दूसरा पेंच भी खोल लेंगे, लेकिन दूसरा पेंच सारे सारे पेंचों से हार्ड था, इसलिए इसे खोल लिया है। अब देख लीजिए कूड़े कचरे में पड़कर कितनी इसमें धूल माटी लदी हुई है, यानी धूल मिट्टी से ये सारा पंखा अंधा हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो हम इसे धूल मिट्टी से एक कपड़ा लेंगे और कपड़े की मदद से इसकी हम सफाई करने वाले हैं। तो अब इसे इस फैन को देखो कितनी इसमें, देखी कितनी माटी इसमें धूल भरी हुई है, क्योंकि ये कचरे में मिला था, इस वजह से। अब इसकी मोटर निकाल लेंगे। मोटर हिल गई हुई है भाई, नीचे हिल गई हुई है मोटर। आराम से मोटर को निकाल लिया गया है। और फिर अब हम थेनर की मदद से और कपड़े की द्वारा इसे हम साफ करेंगे। इसकी एक एक पंखड़ी है, देखो कितनी धूल माटी इसमें। तो ये आज हम इसे चमका देंगे, बिल्कुल नए की तरह कर देंगे, जैसे नया जो पंखा था उसी की तरीके से ये कर देंगे। अब बारीकी से हम इसे साफ कर रहे हैं, क्योंकि धूल माटी इसमें काफ़ी है और इतनी इसमें धूल माटी है भाई, बहुत ही ज़्यादा इसमें माटी भरी हुई है। देख लीजिए किस तरीके से इसमें माटी निकल रही है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इसे साफ करने के लिए। तो बारीकी से इसकी पंखड़ियों पे काफ़ी माटी जमी हुई है, पता नहीं कब से ये पड़ा होगा, किसी की नज़र ही नहीं पड़ी। ये चल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा इसे रिपेयर कर देता हूँ। देख लिए अच्छी तरीके से हमने इसे साफ कर दिया है, और इस थिनर की मदद से हम कपड़े पर थोड़ा थिनर छिड़क कर अब इसे बढ़िया से साफ करेंगे, जिससे नए की तरह ये चमकने लगे। तो हम एक एक पंखड़ियाँ करके इसकी साफ करने के लिए कर रहे हैं। और देख लीजिए किस तरीके से ये साफ करते हुए अब चमकने लगा है इसका फैन। तो फैन भाई धूल माटी जब भर गई थी, तो इसमें भाई चलेगा क्या, कुछ भी नहीं चलेगा। और माटी इसमें काफ़ी थी, जाला भी बन गया था। तो बड़ी बारीकी तरीके से बढ़िया करके आराम से इसे साफ कर लेते हैं भाई, बढ़िया करके साफ कर रहे हैं। और साफ करने के साथ साथ इसमें जो मोटर इसमें लगती है, उसमें भी भाई माटी घुस गई थी। तो अब इसे भी हम बढ़िया करके साफ दोबारा कर लेंगे, क्योंकि हमें चमकाना है, बिल्कुल नया जैसा करना है। तो इसीलिए इसे मेहनत तो भाई लग रही है, लेकिन इसे हमने साफ कर लिया है। अब इसमें हम चला के इसे देख रहे हैं, मतलब हाथों के द्वारा ही चलाएंगे, मतलब फिट नहीं बैठा है, क्योंकि ये तार अटक रहा था। तो इस तार के लिए वहीं पर लगाना है इसकी खुट्टी की, जो नीचे खुट्टी दी हुई है उसी में से फिट करना है। अगर उसमें से फिट नहीं करा तो हो सकता है ये मतलब उसमें लिपट जाए चलते हुए फैन, फिर दोबारा ख़राब हो जाए। तो पहले हमें क्या करना है, इसे बढ़िया तरीके से जो इसमें खुट्टी लगी हुई है, जो हमारा ये तार बाहर
निकल रहा है, पंखे की तरफ, पंखड़ियों की तरफ बढ़ रहा है। इसे वहीं पर लगाकर आराम से और मोटर लगा देते हैं। देखिए अब ये चलने लगा है, मतलब हाथों से चल रहा है और स्पीड सही है इसकी फिलहाल में। अब इसका पंखे का ये दूसरा सिरा जो हवा आती है इसकी, इसे भी हम साफ कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर कितनी माटी जमी हुई है और इसे बढ़िया तरीके से उसी कपड़े की मदद से इसे साफ करेंगे और बिल्कुल नया जैसा चमकाएंगे, बिल्कुल नया जैसा, जो कि हवा भी तेज है और देखने में भी अच्छा लगे। तो भाई देखिए मेहनत तो लगती है, मेहनत करने का हमारा तुम्हारा काम है, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट 100% बेहतर ही रहेगा। तो जल्दी से हम इसे अब बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ कर लेते हैं। हाँ, अब इसका अंदर का सिरा साफ हो गया है। देखिए कितनी धूल और माटी जमी हुई है। अब ये इसका बाहर का ये सिरा है, थोड़ा थिनर लेंगे और एक कपड़े की सहायता से इसे बढ़िया तरीके से चमका देंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमें इसे चमकाना है और अच्छा दिखना है। और ये हम साफ कर रहे हैं। और सफाई तो तुम जानते ही हो, सफाई से घर भी अच्छा लगता है। कोई चीज़ है अगर वो पड़ी हुई है उसे हम साफ कर दें, बढ़िया तरीके से रखें, तो बात ही अलग है। ये तो कचरे में पड़ा हुआ मिला था, इस वजह से इसे हम चमकाने वाले हैं। बढ़िया तरीके से सफाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उसे फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों मेहनत करते रहो और ये फल आपको अवश्य मिलेगा। अब इससे क्या काम करना है, इसके बोल्ट अब जो खोले थे इसके नट वो सारे इसमें कस देने हैं। तो बारीक तरीके से, जिस तरीके से हमने खोले थे उसी तरीके से एक एक करके हम इसके चारों नट कसेंगे। और चारों नट कसने के बाद फिर हम इसे चला के देखेंगे फैन के लिए। पहला नट कस दिया है, अब दूसरे नट की बारी है। अब देखिए दूसरा नट भी उसी तरीके से हम कसने जा रहे हैं, देख लीजिए। अब बचे दो नट, एक तो नट खो गया तो अब एक ही नट कसना है। अब उसे ढूंढ के फिर दोबारा कस देंगे। इसी वजह से हम 3 नट कस दे रहे हैं। और उसके बाद इसकी जो सेल होता है, इसकी बैटरी, वो इसमें डालनी है। तो बारीक तरीके से सारे हमने बोल्ट कस दिए हैं चारों। और इसी तरीके से अब इसकी LG का सेल जो इसकी बैटरी होती है उसे इसमें डालना है और बढ़िया तरीके से देखिए साफ सुथरा करना है, जैसे ये नए की तरह दिखाई दे, बहुत ही अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे। तो ये बढ़िया तरीके से इसे साफ कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, इसका ये ढक्कन होता है जो सेल के ऊपर लगा होता है इसकी बैटरी के, वो भी थोड़ा गंदा है तो उसे भी हमें साफ करना है। और ये देख लीजिए चमक गया। और सेल भी थोड़ा गंदा था तो उसे भी हम साफ कर देते, क्योंकि कचरे से उसे उठा के लेके आए थे ना, इस वजह से ये ज़्यादा गंदा था। अब इसमें हमें बैटरी डालनी है। तो बैटरी, ये थोड़ा बैटरी वाला जो स्प्रिंग है वो थोड़ा वैसा था तो उसे हमने सही कर दिया है और बैटरी डाल दी है। अब इसका ढक्कन लगाते हैं। और ढक्कन लगाने के बाद अभी हमारा रेडी हो गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हमें चार्जर लगाना है इसमें, देख लीजिए चार्जर हमने इसमें लगा दिया। देखिए चार्जिंग बार होने लगा है, इसमें लाइट भी जलने लगी है चार्जिंग वाली। अब इसे चलाना, देख लीजिए हवा देने लगा। वाह, इसमें 3 कट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में थोड़ा कम आती है हवा, दूसरे में उससे ज़्यादा आती है और तीसरे में उससे भी ज़्यादा आती है हवा। तो ये चलने लगा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगा जो आपको दिखाई दे कि ये फैन चल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, देख लीजिए। अब मैंने एक पन्नी ले ली है, देखिए पन्नी की मदद से ये पन्नी देखिए उड़ने लगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करें।